तो उत्तर प्रदेश में ये आ गए हैं कि चूँकि पूरी तरह से यहाँ का मल्ला निषाद कश्यप बिंद समाज जो है पूरी तरह से भाजपा से नाराज़ है और समाजवादी पार्टी के साथ आ गया है और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना रहा है। तो नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव का समय अब 1 साल से भी कम का बचा हुआ, ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच में बिहार की क्षेत्रीय पार्टी मुकेश सहनी, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी है और विकासशील इंसान पार्टी भी, अब यूपी में अपनी पार्टी को लॉन्च करने के बाद वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद विशंबर निषाद जी हैं। सर, मुकेश सहनी कल यूपी जाते हैं, वहाँ पर पार्टी लॉन्चिंग पहले ही कर चुके हैं। वहाँ के फूलन देवी का एक कार्यक्रम था जो कि योगी सरकार की ओर से उन्हें रोका गया। जो कल घटना हुआ, कैसे देखते हैं? क्या मुकेश सहनी के साथ कल गलत हुआ है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई देते हैं कि आप ऐसे मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। जहाँ तक सवाल मुकेश सहनी के और फूलन देवी के मामले को लेकर के है, तो दोनों विपरीत धाराएं, दो किनारे हैं। एक किनारा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी और शेर सिंह राणा खड़ा है और उन्हीं की सेना के साथ में मुकेश सहनी बिहार में खड़ा है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी खड़ी है जहाँ वीरांगना फूलन देवी को, जो 11 साल में जेल में बंद थी और उनको किसी ने न्याय नहीं दिया, तो उनको जब उन्होंने सरेंडर किया तो जेल से रिहा करा के 2-2 बार समाजवादी पार्टी के सांसद बनाने का काम किया। अब मुकेश सहनी बिहार में कहते हैं कि हम आरक्षण दिलाएंगे, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो बिहार में भी ना तो ये आरक्षण दिला पाए और ना एक संशोधित करा पाए, और चूँकि इनकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है प्रदेश में भी है, तो डबल इंजन की सरकार में इनको धक्का मारना चाहिए, बिहार के इंजन से रिपोर्ट लगा के केंद्र के इंजन के यहाँ लाना चाहिए कि भाई बिहार के लोगों को जो है मल्लाह समाज के, मछुआ समाज के, सैनी समाज के लोगों को आरक्षण मिले। लेकिन वहाँ तो कुछ कर नहीं पाए। तो उत्तर प्रदेश में ये आ गए हैं कि चूँकि पूरी तरह से यहाँ का मल्ला निषाद कश्यप बिंद समाज जो है पूरी तरह से भाजपा से नाराज़ है और समाजवादी पार्टी के साथ आ गया है और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना रहा है। तो जब खबर ये लगी, हम लोगों ने 7 जून को पूरे प्रदेश में ज्ञापन देने का काम किया महामहिम राष्ट्रपति जी को, जिलाधिकारियों के माध्यम से। इसके बाद कल 25 जुलाई को फूलन देवी जी के शहादत दिवस पर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में हर गांव से, टोला से जो है ज्ञापन देने का काम किया। मैं भी खुद चल करके फूलन देवी की जो है जन्मस्थली जो है वहाँ विशाल मूर्ति जो है उनकी संगमरमर की लगाई गई है, तो मैंने मूर्ति मालार्पण किया और वहाँ लोगों को संदेश दिया। उनके परिवार माता जी से मिला, उनके घर वालों से मिला, गांव वालों से मिला, तो सब लोगों ने बताया कि यहाँ किसी का चलने वाला नहीं है। पिछली बार 2017 में मुकेश सहनी आए थे और कहा था कि हम फूलन देवी की माँ को 20,000 रुपया महीना देंगे। उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जो इस समय, उन्होंने भी कहा था, और पूरा मकान बनवाएंगे, ये खर्चा देंगे, वो खर्चा देंगे। इन्होंने एक मंच में फूलन देवी की माँ को बुला करके केवल जनता को दिखाने किया कि फूलन देवी की माँ हमारे साथ में है, लेकिन 4-5 लाख का विज्ञापन वहीं देते हैं बड़े अखबारों में, लेकिन 10 रुपया भी उनकी माँ को नहीं देने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 के चुनाव में मुकेश सहनी को यहाँ से भगाने का काम किया था, और ये जो ठगी करने आया था तो इनकी ठगी कोई नहीं चली थी और मुकेश सहनी 2017 में भग गए थे। उसी तरह से अब ये बीजेपी के एजेंट के रूप में, कर्णधार के रूप में, दलाल के रूप में आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो पिछली बार लोगों ने देख लिया, इनकी कथनी करनी को देख लिया और देखा कि पूरे प्रदेश भर में रथ घुमाया कि मुकेश सहनी आपके साथ में है और चुनाव हुआ भग गए, तो इसी तरह ये 2022 के चुनाव के लिए मुकेश सहनी को लाया गया है। और मैं समझता हूँ कि मुकेश सहनी कोई चलने वाली नहीं है, ये महाठग है। और एक पहले से यहाँ ठग मौजूद है, डॉक्टर संजय। ये दोनों लोग जो है निषाद समाज को गुमराह कर रहे हैं। दोनों पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। इस समय किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, किसानों की खेती जा रही है, लोगों की नौकरी चली गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, गैस के दाम महंगे हो गए, हर तरह तराई जनता और लॉकडाउन में, कोविड-19 में, कोरोना काल में जो लोगों के लिए पैरासीटामोल दवा नहीं मिली है, बेड नहीं मिले हैं, ऑक्सीजन नहीं मिली है, लाखों करोड़ों लोग देश में मरे हैं। तो अब उनको किसी को भूला नहीं है। पैदल चल चल के सूरत, बम्बई
गुजरात से लोग पैदल चल चल के आए, हज़ारों लोग रास्ते मर गए, किसी कोई पूछने वाला नहीं, इन्होंने कोई साधन गाड़ी नहीं चलाई थी। तो पूरी तरह से जनता जान गई है, नोटबंदी से लगाकर लाइन में लगे लगे जनता पस्त हो गई है। अभी ठगों की, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे डॉक्टर संजय हो, किसी की चलने वाली नहीं है। ये तो एक ड्रामा करके पहले से बता के आया कि मैं एयरपोर्ट बनारस आऊँगा, अखबार में विज्ञापन निकाला और मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। पुलिस प्रशासन जान गया कि ये तो यहाँ दंगा फैला करके अपनी लोकप्रियता हासिल करना चाहता है। तो योगी की पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। आप कह रहे हैं सर कि वो बीजेपी के एजेंट है, लेकिन जब वो कल पटना पहुंचे तो उनका दावा है कि योगी आदित्यनाथ की जो यूपी में सरकार चल रही, जो बीजेपी की सरकार है, वो तानाशाही की सरकार है और जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है सबका साथ सबका विश्वास, उनके विपरीत ये सरकार चला रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ भी वहाँ माहौल बनाने गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आता है कि ये डबल इंजन यूपी में भी है और डबल इंजन बिहार में भी है। तो ये उसी इंजन का पुर्जा है ये भी। अब कह दे कि भाई ये यूपी सरकार खराब है, तो केवल वोट की राजनीति के लिए, वोट को प्रभावित करने के लिए बात कर रहा है। अगर इसकी जरा सी हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से इस्तीफा दे करके स्वतंत्र रूप से आए तो इसको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा कि कितने पानी में मुकेश सहनी है। क्या उनके वहाँ की राजनीति करने से आप लोग पे कुछ असर पड़ेगा या किसी को फायदा पहुँचाने की वो कोशिश कर रहे हैं निषाद समाज के? कोई फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा रही, ना कोई इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जो है फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा को जो है तो अपने समाज का जो है युवा सम्राट घोषित किया है और मठ में अपने गोरखपुर में उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं। और दूसरी तरफ जो है जो पीड़िता परिवार है, फूलन देवी के परिवार है, फूलन देवी के जो वंशज हैं, उनके लिए ये संपत्ति लेने के लिए ड्रामा कर रहा है उनके साथ मिल करके। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि चोर से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो जागते रहो। तो ये जो है ये घुसपैठिया से को जो है अब लोग भगा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक सवाल है सर कि अगर आप जैसे दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ अगर साथ छोड़ देते हैं मुकेश सहनी, तो क्या आप लोग आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी आमंत्रण देगी मुकेश सहनी को कि आपके साथ आकर चुनाव लड़े? पहले वो इस्तीफा दे, गठबंधन छोड़े। और चूंकि बिहार में देखा गया, बिहार में जब तेजस्वी जी के साथ महागठबंधन में थे और बाद में बीजेपी के दबाव में इन्होंने तेजस्वी की पार्टी छोड़ी और वहाँ 25 टिकट मांग रहे थे, उप मुख्यमंत्री मांग रहे थे, और यहाँ पर जो है तो इनको टिकट भी इनके लोगों को नहीं मिल पाए। जो सहनी समाज के एक भी आदमी को नहीं जिता पाए, और जो भी टिकट दिए तो वो भी बीजेपी के लोगों ने अपने कैंडिडेट दिए। इनके पास तो कोई कैंडिडेट भी नहीं थे और इनको बीजेपी ने खुद इनके क्षेत्र से इनको हरा दिया। अगर बीजेपी चाहती तो इनको इनके क्षेत्र से जिताती, इनके सारे कैंडिडेट जीतते या और इनको टिकट देते। तो बीजेपी भी अगर ये डाल तो बीजेपी पात है, इनको अपने हिसाब से औकात में रखती है। वो बहुत बार्गेनिंग वाली पार्टी है। तो हम समझते हैं कि बीजेपी से इस्तीफा देना ना देना सवाल नहीं है, क्योंकि इनको जो है तो सत्ता का लालच है। एक यहाँ नेता सत्ता के लिए टीवी में रो रहा था कि मुझको उप मुख्यमंत्री बना दो। ऐसा जैसे कोई लड़का टॉफ़ी मांग रहा अपने बाप से कि मुझे टॉफ़ी दे दो, तो ऐसा रो रहा था। और पूरे प्रदेश में एक भी उनके विधायक नहीं है और मंत्री पद मांग रहा है। पहले राज्यसभा मांग रहा था, फिर कैबिनेट मंत्री मांग रहा था केंद्र में, अब जो है सरकार में मंत्री मांग रहा है। तो ये दोनों डॉक्टर संजय और मुकेश सहनी दोनों ठग महाठग हैं। इनकी कोई चलने वाली नहीं है, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। दोनों प्रदेश की जनता जान गई है, इनको बाहर करने का काम करेगी, इनका कोई चलने वाला नहीं। चलिए, शुक्रिया सर।